अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ारूक मलिक और आप देख रहे हैं द नाइट इनकाउंटर्स। पिछले पार्ट में थोड़ी सी एंड में मोबाइल की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह अपनी कहानी का जिक्र नहीं कर पाया। तो वहीं से शुरू करते हैं कि नासिर काज़मी के घर में, अज़हर काज़मी के घर में मलिक फ़ाखिर पहुंचा और क्या गुफ्तगू अभी उन दोनों की आपस में चल रही थी। अज़हर काज़मी ने मलिक फ़ाखिर की सारी बात सुनी और सुनने के बाद कहा कि मैं करता हूँ लोगों की मदद, और ये भी करता हूँ फ़ी सबिलिल्लाह। अब मेरी मदद करने से किसी इंसान को कोई फ़ायदा पहुंचता है तो मैं उसको क्यों नहीं पहुंचाऊंगा। उसने कहा पहुंचा फ़ायदा, पूरी दुनिया पड़ी है, पूरी दुनिया के लोगों को फ़ायदा पहुंचा। ये लोग मेरे घर की छत मेरे से छीन रहे हैं और तू इस मामले में इन लोगों का साथ दे रहा है, तो फिर तू फायदा पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है। लोगों को पहुंचा तो फायदा। मैं तेरे सामने खुद चलता फिरता एविडेंस खड़ा हुआ हूं और मैं तुझे ये बात बावर करवा रहा हूं बार बार कि इन लोगों ने मेरे घर के, मेरे ऊपर से मेरी छत तक छीनी है। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं, और तू इन्हीं लोगों की मदद कर रहा है। अजहर काजमी को वो बात नहीं समझ आई, लेकिन अजहर काजमी अड़ा रहा है इस बात पे कि वो लोग मेरे पास आए हैं और वो चाहते हैं कि उस घर से जिन्नात चले जाएं। उस घर में आप भी ना जाओ, उस घर में वो भी ना जाए, उस घर में जिन्नात भी ना रहें, ऐसे ही पड़ा रहने दो उस घर को। उसने कहा कि मैं तेरे से तेरे घर की छत छीन लूं और बेयारो मददगार कर दूं तुझे, और फिर एंड में तेरे और मेरे दरमियान में ये फैसला हो कि इस घर में कोई नहीं जाएगा, तो क्या तू बर्दाश्त कर लेगा। अजहर काजमी ने कहा कि आप गलत पते पे आए हो। मैं उनसे इस बात का वादा कर चुका हूं कि मैंने उन लोगों का साथ देना है। मलिक फ़ाखिर ने उसकी बात सुनी और सुनने के बाद कहा ठीक है, दे ले भाई तू उनका साथ, लेकिन मैंने आज तक कोई बंदा नहीं मारा, और अजहर काजमी, मैंने कोई बंदा नहीं मारा, इस बात की कोई कसम भी नहीं खाई। बस तुझे बताने के लिए आया था कि ज़रूरी नहीं है कि जिन्नात भी हमला करें, कभी कभी इंसान भी हमलावर हो जाता है। ये कहकर मलिक फ़ाखिर वहां से निकला और चला गया अपनी मंजिल को। ये कहता हुआ चला गया वहां से। अजहर काजमी उसको थोड़ी देर तक दूर जाता हुआ देखता रहा और फिर दरवाजे को बंद करके घर के अंदर आ गया। घर के अंदर आ जाने के बाद वो सारी रात सिर्फ ये सोचता रहा कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। लेकिन उसका इल्म और उसकी लोगों की मदद उस पर कुछ ज्यादा ही हावी थी। 2 दिन के बाद अजहर काजमी उस घर में पहुंच गया। तायाबा के घर में पहुंचा और उनको भी सारी बात बताई कि मेरे से इस तरह मिलने के लिए वो आपका भतीजा आया था और उसने ये बात की है मेरे से। तायाबा बात सुन के जलाल में आकर कहा कि गोली मार देनी थी उसको। उसने कहा कि मैं को बंदा ही तो नहीं मारता, जो करना है आपने करना है, आप देखिए वो आपके अपने खानदान का मैटर है, लेकिन आपको मैंने ये जबान दी थी कि मैं आपको वो घर क्लियर करके दूंगा और वो मैं करने के लिए आ गया हूँ आज। और अब चलिए मेरे साथ और मुझे उस घर में छोड़ के फिर आ जाइएगा वापस।
ताया अब्बा ने अजहर काज़मी की बात सुनी और उसके साथ फिर गाड़ी में बैठे और ले गए उसको अपने भाई घर। अजहर काज़मी ने उनसे चाबी ली और चाबी लेकर उनको कहा कि आप जाइए, आज पूरी रात मुझे इस घर में बैठ के अमल करना है और सुबह तक मैं आपको ये घर क्लियर कर दूंगा। अजहर काज़मी घर के अंदर दाखिल हो गया, घर को ताला लगा दिया अंदर से और पढ़ाई करता हुआ, कुछ पढ़ता हुआ उस कमरे में दाखिल हो गया जहाँ पे उसकी मलिक फ़ाखिर की माँ का कमरा था। जो अजहर काज़मी बैठ गया, बैठ के अमल करना शुरू कर दिया। पूरे मोहल्ले ने उस रात को सुना था कि जितनी भयानक चीखों की आवाज़ें उस मोहल्ले से आ रही थी, उस घर से आ रही थी। फजर तक ये धमाचौकड़ी चलती रही और फजर की अज़ान के बाद अजहर काज़मी उस घर से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद उसने राब्ता किया ताया अब्बा से। जब राब्ता हो गया तो वो लेने के लिए आ गए, उनके साथ गाड़ी में बैठा, फुल भीगा हुआ था पसीने से और होंठ कपकपा रहे थे उसके। उसने कहा कि बस चुप रहिए, मुझे आधा घंटा मेरे साथ आप में से किसी ने को बात नहीं करनी। खैर गाड़ी ताया अब्बा के घर पहुंची, उसको एक कमरे में बैठाया गया, पानी पिलाया गया, 3 गिलास पानी के वो पी गया। पीने के बाद उसने चाबी अजहर काज़मी ने ताया अब्बा के हाथ पे रखी और कहा कि घर आपका क्लियर हो गया, अब वो जिन्नात कभी भी नहीं आएंगे और आपके घर में भी सिर्फ गुजर था उनका, लेकिन मैं तो ऐसा हसार बना के जा रहा हूँ कि अब वो आपके घर के अंदर आके कभी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये कुछ पढ़ाइयाँ ये आप कीजिए, ये पानी पे दम दम किया हुआ ये आप पीजिए, अब आप लोगों को नुकसान नहीं होगा, जिन्नात की तरफ से नहीं होगा कोई नुकसान। फिर अजहर काज़मी को अलविदा किया गया, बल्कि फजर के वक़्त तो रोक लिया गया, उसको नाश्ता नुश्ता करवाया गया, थोड़ी देर हुई उसी घर के अंदर उसने आराम किया। फिर 1, 2 या 3 बजे का टाइम हुआ कि जब उनसे रुखसत लेके उसने कहा कि मुझे अपनी गाड़ी पे मेरे घर छोड़ाइए, और अच्छा खासा फासला था, बहुत घंटों का फासला बनता था। खैर ताया अब्बा ने एक गाड़ी अपने एक मंजे हुए ड्राइवर को दी और कहा कि अजहर साहब को उनके घर पहुंचा दो। अजहर काज़मी वहां से निकला, गाड़ी के अंदर बैठा और गाड़ी के अंदर बैठ के ही दोनों चल पड़े। गाड़ी चल रही है सिटी अबूर की मेन जीटी रोड आ गया। बड़ा लंबा सफ़र था, अभी 5-6 घंटों का या 7-8 घंटों का सफ़र बनता था। अब यूं ही गाड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, और जब अच्छी खासी गाड़ी आ गई आगे तो अचानक उन्होंने देखा कि पीछे एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ है जो उनके पीछे से उनको टेक ओवर करती हुई उनकी गाड़ी के आगे आके खड़ी हो गई। ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली। अब वो ये देख रहा है कि अभी कोई सामने वाली गाड़ी से नीचे उतरेगा, कोई नहीं उतरा। शीशा थोड़ा सा नीचे हुआ और अंदर से एक बंदूक की नाल बाहर आई शीशे के, और शीशे पे फायर हो गया। शीशे को चीरती हुई सीधा ड्राइवर के सीने में गोली लगी और वो वहीं पे दम बखुद हो गया, मर गया ड्राइवर। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला गाड़ी का
और ये ड्राइवर की लाश देख के अजहर काजमी घबरा के गाड़ी से बाहर निकल आया। अजहर काजमी घबरा के बाहर निकला तो सामने क्या देखता है, हाथ में बंदूक पकड़ी है और मलिक फ़ाखिर खड़ा हुआ है। और वो चलता चलता अजहर काजमी के पास आया और उसने कहा कि मैं तेरी बड़ी इज्जत करता था, तुझे कहा था मैंने, ज़रूरी नहीं है कि जिन्नात ही हमला करें, कभी कभी इंसान भी हमला कर देते हैं। तूने मेरे पे बहुत बुरा वार किया है। जिन्नात, जिन 3 जिन्नात को तूने जला के राख किया था, और अब वो जिन्नात तो कभी भी नहीं आएंगे। तूने उस घर को क्लियर कर दिया। तुझे ऐसा लगता है कि वो घर क्लियर हो गया, वो जिन्नात अब कभी भी नहीं आएंगे, लेकिन कोई और जिन्नात तो आ सकते हैं। और अगर कोई और जिन्ना आया तो ये जो जिन्नों से भी ज़्यादा हैबत याफ्ता इंसान जो तेरे सामने खड़ा है वो तो जा सकता है। इसके लिए तो कोई हिसार नहीं होता। जिन्नात के लिए हिसार होता है, इंसान के लिए तो नहीं होता। लेकिन तूने बड़ा जुल्म किया। बस इतना कहा, अजहर काजमी के सीने पे बंदूक रखी और 2 फायर कर दिए। अजहर काजमी मौके पे मर गया। अजहर काजमी मरते हुए उसने कलमा पढ़ लिया था। एक आलिम की जान ले गई, एक घर को पा लेने की जिद। मुफ्त में मारा गया एक बंदा, बल्कि 2। मलिक फ़ाखिर ने ना आओ देखा ना ताओ अपनी गाड़ी की में बैठा, गाड़ी को लॉक किया और वापस निकल गया। ये वो दौर था कि जब कैमरे नहीं हुआ करते थे जीटी रोड्स पे, और फिर पता नहीं लगता था कि मरा तो जो है उसका तो पता लग जाता था, किसने मारा है ये नहीं पता चलता था। और फिर उसके बाद उस मोहल्ले ने वो देखा उस घर के अंदर जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था। ये रात को तकरीबन 1 बजे का टाइम था। अचानक मोहल्ले में शोर शुरू हुआ, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। मलिक फ़ाखिर का घर भयानक आग के शोलों में लिपटा हुआ था, और इस तरह के शोले थे कि जो साथ वाले घरों के जो खिड़कियों के शीशे थे वो भी तोड़ रहे थे। ऐसी गरमाइश थी उस आग की कि यूं लगता था कि पूरे मोहल्ले को झुलसा के रख देगी ये आग। मलिक फ़ाखिर का घर जल रहा था, ताया अब्बा का घर जल रहा था, ताया अब्बा की बेटी का घर जल रहा था, वो अबाई घर जल रहा था कि जिस घर के लिए इतने तमाशे लगे। वो घर जल रहा था कि जिनमें यादें जल रही थी, खुशियां जल रही थी, सुकून जल रहा था, राहत जल रही थी। वो घर जल रहा था कि जिसमें छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां जल रही थी। मलिक फ़ाखिर की खुशियां जल रही थीं, उसकी हंसी जल रही थी, उसका बचपन में लड़खड़ा के चलना जल रहा था, उसका रेंगना जल रहा था, उसकी बहनों का उस घर से रुखसत होना जल रहा था। वो घर जल रहा था, और इस हद तक वो जला घर, इस हद तक जला कि एंड में उस घर की दीवारें भी टूट टूट के नीचे गिरने लग गई। छत गिर गया, दीवारें गिर गई। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत रात को 1 बजे की आग अगले दिन जाके दोपहर को 1:45 बजे बुझी।
और उसके बाद पूरा मोहल्ला, पूरा खानदान इकट्ठा हुआ था और रो रहे थे और बिलक के देख रहे थे उस घर को कि इस घर से कितनी यादें जुड़ी थी हमारी। हम इस घर में बड़े हुए थे, हमने इस घर में अपने माँ बाप को देखा था और कोई भी इंसान ये नहीं सोच रहा था कि तुम लोगों ने एक बंदे की कितनी खुशियां तबाह कर दी इस घर के अंदर, और तुम लोगों को भी हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला तुम लोगों को। घर में आग लग गई, तहस नहस हो गया। आग बुझ गई, सब लोग एक एक करके उस घर को छोड़ के आगे जाने लगे। अपने अपने घरों में चले गए लोग। धुआं अभी भी उठ रहा था 3 दिन तक। उस आग का धुआं, कहते हैं कि उस मोहल्ले वालों ने 3 दिन तक उस आग के धुएं को बर्दाश्त किया। धुआं निकलता रहा, अजीब सा धुआं था, निकल रहा था निकल रहा था। 3 दिन के बाद जाके कहीं वो धुआं खत्म हुआ। और 3 दिन के बाद ताया अब्बा के बड़े बेटे की मौत हो गई। छोटे ताया की भी लाश उनके घर में फांसी लगी हुई लोगों को मिली। ताया अब्बा की बेटी का बेटा पैरालाइज्ड हो गया। सीढ़ियों से गिरा और टांगे, उसका निचला हिस्सा धड़ काम करना बंद कर गया। और आज तक मलिक फाखिर का नहीं पता चला कि मलिक फाखिर कहाँ चला गया। उस घर में आज तक कोई आबाद नहीं हो सका, उस घर को आज तक कोई बना नहीं सका। ऐसा खौफ मचाया उस घर ने कि आज उस घर में लोग अक्सर कूड़ा फेंका करते हैं। क्या मिला? किसी को कुछ नहीं मिला। सिर्फ जिद के और अना के आगे आके लोगों ने सब कुछ तबाह कर लिया, बिगाड़ दी हर चीज। किसी को कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। हम क्यों करते हैं इस तरह? हम अपने हाथों से मुजरिम क्यों बना दिया करते हैं? कभी अपनी अना की वजह से, कभी अपनी जिद की वजह से, कभी अपने गुस्से की वजह से, कभी अपनी दुश्मनी की वजह से। हम इंसान क्या हैं? एक गोश्त का, एक खून का वो गंदा कतरा कि जो कपड़ों पे लगे तो कपड़े नापाक हो जाते हैं, जिस्म पे लगे तो जिस्म नापाक हो जाता है। उस गंदे कतरे से इंसान की पैदाइश उस खालिक ने की है। तो जब हम पैदा हो जाते हैं गंदे खून से, हमें जब दुनिया में निकाला जाता है, हम जब दुनिया में आके आंख खोलते हैं, तो गलाज़त से तो हमारी तखलीक हुई है, हम ये भूल जाते हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे सामने मुझे तकब्बुर करने वाले लोग नहीं पसंद, हम तकब्बुर करते हैं। हमारे पास पैसा आ जाता है तो हम बंदे को बंदा नहीं समझते। यार क्या जाता है हमारा कि हम अगर किसी की मदद करते हैं तो। क्या मांगता था वो लड़का? अगर अपने अना के, अपनी जिद के और अपनी इस कंजूसी के दायरे से बाहर निकल के हम अगर उस लड़के की वो लोग मदद कर देते तो क्या ये सब कुछ होता?
एंड में क्या मिला किसी को? सिर्फ तबाही, सिर्फ बर्बादी। किसी के हाथ कुछ ना आया। और वो बेगैरत और लानती रिश्तेदार, क्या मिला उन सबको भी? बच्चे मर गए अपने ही हाथ में। करोड़ों का, अरबों का नुकसान हो गया, बिल्डिंगें जल गई, घर जल गए, कारोबार का करोड़ों का नुकसान हो गया। अब मुफलिसी की जिंदगी सारे के सारे गुजार रहे हैं। छोटी छोटी दुकानें डाल के बैठे हैं, किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। बस जाते हुए इतना कहूंगा कि खुदारा अगर कोई मेरी ये आवाज़ सुन रहा है तो उसके आगे रिक्वेस्ट है मेरी कि लोगों की मदद करो। अपने दरमियान में, अपने रिश्तेदारों में किसी को मलिक फ़ाखिर ना बनने दो। किसी को इस राह पे चलने ना दो कि वो इस हद तक चला जाए कि कत्ल व गारत उसके लिए आम हो जाए। प्लीज़ लोगों की मदद करो, अपनों की मदद करो। ये ना कहो कि ये लड़का है तो ये कमा लेगा, ये लड़का है तो ये अपना बोझ उठा लेगा। ऐसे मत कहो। अगर कोई तुमसे मदद मांगे, कोई अपना रिश्तेदार हो, तो खुदारा उसकी मदद करो। न जाने किस दर्जे पे जाके वो तुमसे मदद मांगता है, वो खुद कितना रोता होगा अंदर से तुमसे मदद मांगते हुए। कभी ये भी सोचो। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद है ये होगी। ये मेरे दिल के करीब कहानी इसलिए थी क्योंकि मैं जानता हूं कि जब दुनिया से माँ चली जाती है तो फिर क्या होता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैंने कहा था ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। इसी तरह की कहानियां और लेके आता रहूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।